तो जो आदमी विधानसभा एक बार गलती से जीत गया नीतीश कुमार जी की कृपा से, उसके सामने आप दंडवत हो गए। जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आशीर्वाद दिए थे मोदी जी, वो जेल में चल गया। हम तो समझते थे कि आप राजनीति में बड़े एटम बम हैं, लेकिन आप तो छुरछुरी पटाखा निकले। जितने भाजपा कार्यकर्ता हैं, हम विरोधियों के आह्वान कर रहे हैं, एकदम बाले बच्चे चल पड़ो, कूच करो तरेत की ओर, और वहां जाके प्रवचन सुनिए और कहिए कि बाबा हमको आशीर्वाद दीजिए, हमको 2 बीघा जमीन है, हमको 102 बीघा जमीन हो जाए, हमारा बाल बच्चा सब नौकरी में चल जाए। जो न्यायपालिका से जमानत मिले, सबका जमानतदार भाजपा का शीर्ष नेतृत्व पटना का बने। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, कल गिरिराज सिंह एक मंच से आवाज लगाते हैं कि बिहार का सीएम कैसा हो, सम्राट चौधरी जैसा हो। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं। सर, क्या लग रहा है आप लोग को, डर और नहीं लग रहा है? नहीं, अपना अपमान करवा दिया। बताइए तो, 6.5 फीट लंबा आदमी, कट्टर हिंदू, रुद्राक्षधारी, मालाधारी, त्रिपुंडधारी, और मुख्यमंत्री पद के आप में पात्रता नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, राजनीति में सहयोग करना चाहिए एक दूसरे का, लेकिन राजनीति में पतिव्रता नारी बन जाइएगा ना। उम्र का ख्याल रखा, अनुभव भी। अभी तो बेचारे नया प्लेयर हैं, ये तो विभिन्न दलों में गए हैं, और लोग कहता है हम नहीं जानते हैं, कहता है कि वो जो पगड़ी बांधे हैं ना, वो अछूत पगड़ी है। वो अछूत पगड़ी जो होता है, उस अछूत पगड़ी का के सामने दंडवत हो रहे हैं, तो स्वाभाविक है अपने सामर्थ्य पर आपको भरोसा नहीं रहा। और धन बल में भी मजबूत है, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा के सांसद रहे। तो जो आदमी विधानसभा एक बार गलती से जीत गया नीतीश कुमार जी की कृपा से, उसके सामने आप दंडवत हो गए। तो ये तो कहीं ना कहीं आपके पुरुषार्थ पर लगता है कि नरेंद्र मोदी का ज्यादा गड़बड़ा गया है। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ठीक से उनका जन्म टिपन नहीं देखा है। जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आशीर्वाद दिए थे मोदी जी, वो जेल में चल गया। लगता है धीरेन्द्र शास्त्री जी हम नहीं जानते हैं। हो सकता है ब्रिजभूषण शरण सिंह जो यौन शोषण का आरोपी है, उसका भी वही ग्रह नक्षत्र देखे हों। इस सब का ग्रह नक्षत्र देखने से लगता है कि अब जो फैसला मोदी जी को लेना है, जो जोगी जी को लेना है, जो ये क्या नाम है, जगत प्रसाद नड्डा को और अमित शाह को, वो सब फैसला लेने का अधिकार गिरिराज सिंह जी ने ले लिया। इसका मतलब कि राजनीति में नक्षत्र बिगड़ गया है भाजपा केंद्रीय नेतृत्व का। इसलिए हम तो केवल यही कहेंगे कि आपकी दुर्दशा देखी न जाए। गिरिराज सिंह जी, आप केंद्रीय मंत्री हैं, आप इतना कमजोर हो गए कि आपसे 25 साल उम्र कम वाला व्यक्ति उसका जयकारा लगा रहे हैं, नारा लगा रहे हैं। हद कर दिया आपने, हद, जिसे निर्लज्जता भी शर्मसार हो गया कि आप किस लिए केंद्रीय मंत्री बने हैं। मैंने सिपाही लेने के लिए बने थे खाली, अब वो भी आप इतना ट्रेनिंग, इतना फिट है, आप पाकिस्तान लोग को भेज देते हैं। अब बताइए तो, पटना नहीं आप आ सकते हैं बेगूसराय से? अगर बेगूसराय से पटना फर्स्ट क्लास रोड बना दिए हैं, बिजली है, अब गांव भी आपका बढ़िया है, मजबूत गांव के हैं, तब इतना डर जाते हैं। हम तो समझते थे कि आप राजनीति में बड़े एटम बम हैं, लेकिन आप तो छुरछुरी पटाखा निकल गए। इससे डर रहे हैं? डर नहीं रहे थे, डर नहीं रहता है। अब बताइए तो, हमसे 40 साल उम्र कम रहेगा, हम उसका जयकारा करेंगे और नारा लगाएंगे? कुछ उम्र का भी ख्याल रखा जाता है। शैक्षणिक योग्यता ज्यादा, आपको धन बल ज्यादा, मुकदमा भी आपको कम उससे, तब आप ही आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ये तो आत्मसमर्पण है पगड़ी के सामने। इसलिए मैं कहता हूं आपकी दुर्दशा देखी न जाए। नीतीश जी उड़ीसा गए हैं, बीजेपी करे कितना भी नाक रगड़ ले, 2024 में फिर बीजेपी ही आएगी। नहीं, वो तो 2015 में भी यही आ रहे थे, वो वाला वीडियो चलाइए, नीतीश कुमार हम नहीं आएंगे, 56 इंच का सीना यहां से 3 इंच का बन के दिल्ली, एकदम सीधे बैक टू दिल्ली। तो हमारा क्या होगा, हमारी चिंता छोड़ दीजिए। हम तो देश के अंदर में अभी तो बिहारीपन का भाव जगा रहे हैं, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, और दिल्ली में जाकर ये लिए। तो आप परेशान काहे के लिए? हम तो 45 एमएलए की पार्टियां हैं। हमसे तो आपके नेता नरेंद्र मोदी हार चुके हैं 15 में, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हुआ है। इसलिए राजनीतिक जन्म कुंडली दिखाने का इससे बेहतर मौका कोई नहीं मिलेगा। धीरेन्द्र बाबा आ रहे हैं, आसाराम बापू तो मान लीजिए अब जेल में चल गए, उनसे लिए थे आप लोग आशीर्वाद, अब तो जेल में है, तो जेल कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा, जेल मैनुअल से परमिशन लेना पड़ेगा, तब जाइएगा। ये तो लोकले में है, पटना के बगले में है, सब बाले बच्चे भाजपा वाला सब चल जाइए और जाके तब फेस रीडिंग करवाइए धीरेन्द्र शास्त्री जी से कि हम तो कम से कम उन्माद में नहीं पकड़ा जाएंगे, कहीं कहीं दंगा फसाद, सबको नौकरी भी करा दीजिए। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अभी 7,22,000 देश भर में नौकरी दिए हैं,
तो जितना हिंदू नौजवान वहां जाए सबको धीरेन्द्र बाबा से नियुक्ति पत्र दिलवा दीजिए, नियुक्ति पत्र। तो प्रवचन करने आ रहे हैं और नियुक्ति पत्र प्रवचन कैसे करेंगे? वाह, अपना बिजनेस करिएगा, अपना ताम झाम लेकर चलिएगा, तो उनके यहाँ जो रहता है उसको वेतन नहीं मिलता होगा? नियुक्ति पत्र आप लोग दीजिए, अरे भाई सरकार में आप लोग कैसे आई निजीकरण हो रहा है, धर्म का निजीकरण हो रहा है तो नहीं देंगे? वाह, मंदिर में आप कब्जा कर लीजिएगा, कहिएगा हम ही महंत हैं, तो रोजगार कौन देगा? तो धीरेन्द्र बाबा आध्यात्मिक महंत है ना भाई। अब आसाराम बापू ने आशीर्वाद दिया प्रधानमंत्री जी को, तो प्रधानमंत्री बन गए, तो धीरेन्द्र बाबा आशीर्वाद नहीं देंगे बीजेपी वाले को? यहाँ सब बेचारा एमएलए उमएलए बन जाएगा कुछ कुछ, जिसको मौका मिलेगा बीजेपी का टिकट उकट ले लेगा। अभी पैसा वैसा भी बीजेपी में चुनाव लड़ने के लिए अच्छे मिलता है, घर उर बनाने का भी सबको हो जाएगा। ये सब ध्यान रखना चाहिए भाजपा। और जितने भाजपा कार्यकर्ता हैं, हम विरोधियों के आह्वान कर रहे हैं, एकदम बाले बच्चे चल पड़ो, कुछ करो करेत की ओर, और वहां जाके प्रवचन सुनिए और कहिए कि बाबा हमको आशीर्वाद दीजिए, हमको 2 बीघा जमीन है, हमको 102 बीघा जमीन हो जाए, हमारा बाल बच्चा सब नौकरी में चल जाए, और हमारा हिंदू धर्म के परंपरा के अनुसार कभी चमड़ा का जूता भाजपाई जैसा नहीं पहने, कभी जनेऊआ नहीं खोले, कभी त्रिपुंड नहीं हटाए, टीक जरूर रखे सिखा, और एकदम कड़कनाथ मुर्गा तो देखे भी नहीं कभी गलती से। भाजपा का पूरा परिवार को संकल्प लेना चाहिए, तब हम मानेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के प्रति आपका सम्मान है। नहीं तो हम सुनेंगे कि आप खाली प्रवचन सुनते हैं, एकदम गलती से तरेत में बहुत पवित्र मंदिर है वहां गलती से खैनी तैनी कुछ खाए और सीसीटीवी कैमरा में आए तो गोल गोल करके दिखाएंगे बिहार को कि देखो ये कितना बड़ा फर्जी हिंदू है। विजय सिन्हा जी कह रहे हैं कि बाबा का स्वागत है, जो बाबा का विरोध करेगा उसके मुंह पे कालिक पोत दिया जाएगा। काहे के लिए कालिक पोत गया? एगो कमल का फूल बनाने में तो डर लग रहा है। एक दिन बोले कमल का फूल सम्राट चौधरी बना रहे थे, तो हमें को डीएम को चिट्ठी लिख दी है कि नगर पालिका अधिनियम के तहत अनुमति नहीं लिया, कार्रवाई। देखते हैं पूरा बिहार में कमल नहीं बन रहा है, तो जब कमले बनाने में डर है तो ये कालिक पोत है। अगर तो कालिक पोत दिया हम ही लोग चिट्ठिए से कालिक पोत आ गया मुंह पर, नहीं तो हिम्मत है तो बनावे, पहले उस काम को करें। सम्राट चौधरी सासाराम गए हैं और वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बीजेपी नेताओं को वहां फंसा दिया गया। 63 दिन के बाद इनको राम भक्त नजर आए। 63 दिन तक ये सासाराम की ओर नहीं गए, तो जो रामनवमी के बाद जो हिंदू पकड़ाए या मुस्लिम पकड़ाए, तो हिंदू के तो कम से कम वफादार होते, तो उनकी सुध कभी नहीं लिया। अई बेचारे को बुढ़ाड़ी में घिराड़ी करा रहे हैं जवाहर प्रसाद जी को, और वो भी कौन नक्षत्र में चले गए? सासाराम। हिंदू पंचांग में त्रयोदशी है, यम गंड नक्षत्र है आज, और 12 बजे के बाद दुष्ट दुर्योग है, और उसी समय सासाराम चले गए। बताइए तो सब गंड मुंड कर दिया वहां इन लोगों ने जाकर के, हिंदू धर्म का अपमान कर दिया। क्या ऐसे समय में चले गए कि जेल मैनुअल के अनुसार इनको परमिशन नहीं मिलने का, क्योंकि इनको जानकारी नहीं है कि बिहार जेल मैनुअल में 1 सप्ताह में 1 ही बार कैदी से मिल सकते हैं। तो निवेदिता सिंह आपकी पार्टी की मिल चुकी थी, कल मिल लिया, तो अब ये गए हैं। तो हम अनुरोध करेंगे कि आपके धरना उरना से तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं, तो न्यायपालिका ने सक्षम वारंट जारी किया, पुलिस ने जांच की, तो कम से कम मुसलमान लोग के तो आप पक्षधर नहीं है, ये हम जानते हैं। तो ये पगड़ी का रक्षा करिएगा, जमानतदार बनने का आज घोषणा करिए मीडिया के सामने कि जो भी राम के नाम पर आंदोलन में पकड़ाया है रामनवमी में, उस सब लोग का, उपद्रवी लोग का हम बेलर बनेंगे, हम जमानतदार बनेंगे। और जमानतदार बनने में कोई बाइंडिंग नहीं है कि एक ही आदमी का बन सकते हैं। जितना इनके पास धन है और जितना जमीन है, जितना पटना में मकान है, विभिन्न जगहों पर मकान है, और जितना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं, तो विभिन्न लोगों का ही बन सकते हैं। अगर बनिएगा जमानतदार तब तो आपको हम हिंदू मानेंगे, नहीं तो मानेंगे कि अछूत पगड़ी पहन लिया है, तो एकदम साफ हो जाएगा कि आप धर्म का अपमान कर रहे हैं सीधे तौर पर। इसलिए हमारा अनुरोध होगा भाजपा के नेताओं से कि छुड़छुड़ी पटाखा छोड़ना बंद करिए। जो न्यायपालिका से जमानत मिले, सबका जमानतदार भाजपा का शीर्ष नेतृत्व पटना का बने, सुशील मोदी जी बने, जो लोग ट्वीट करते हैं, और नहीं तो सब भगवान राम सब देख रहे हैं कि हम बताइए तो क्या हालत कर देश का कर दिया। भगवान राम की सब आराधना करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूजा करते हैं हम लोग। अब तो जय श्री राम का कोई नारा लगाता है तो हम लोग डर जाते हैं, गोली चला देगा, गोली चला देता है। बताइए लखनऊ में गोली चला दिया, तो भाई जय श्री राम का नारा लगा के गोली चला दे, तो इसका मतलब भगवान राम के प्रति लोगों के मन में अनादर का भाव होगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं सीताराम 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 बोलिए, सीता और राम का नाम लीजिएगा तो ममता होगा, लेकिन ऐसा नाम जय श्री राम का नारा लगाइएगा गोली चला दीजिएगा। और देखते नहीं अभी सासाराम में कौन पकड़ाया है, 5 गो राम 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 बला, ऐसा राजनीति का रामनामा चादर चढ़ा उड़ाया सबको
कि 18 साल, 15 साल, 20 साल का नौजवान के दिमाग में जहर भर दिया, उन्माद की घटना में चले गए। अब जेल के अंदर गए तो न कानूनी मदद कर रहा है, न जमानत के लिए कोई प्रयास कर रहा है। और इन लोगों से बड़ा दुश्मन कौन राम का है? सासाराम का एक नौजवान जो अति पिछड़ा समुदाय का है, जो घायल हुआ, सासाराम से बनारस उसको भेजा गया, जोगी की पुलिस ने उसका स्टेशन डायरी दर्ज नहीं किया, जो नियम है। और अगर राम भक्त हुआ था तो वहां क्यों नहीं उपचार हुआ? वो कैसे मर गया? कौन इसका जिम्मेवार है? इसका जिम्मेवार तो सीधे तौर पर भाजपा है। और राज्य सरकार ने 5 लाख अनुग्रह अनुदान दिया। अब भाजपा 42 डिसमिल जमीन वहां खरीदा है, भाजपा 42 डिसमिल सासाराम में जमीन खरीदा, लेकिन उस राम भक्त को 1 रुपए की मदद नहीं किया। ये सब कुछ अपने नहीं है, राम राम राम, सब माल हजम करिएगा अपने, राम राम का नारा लगा रहे हैं। महागठबंधन वाले लोगों को राम से तो दिक्कत होती ही थी, लेकिन अब कुशवाहा से भी दिक्कत हो रही है। कुशवाहा को चुन चुन को जेल में आप लोग डाल दे रहे हैं। कौन कुशवाहा? जो जेल में गए हैं 5 बार के तो विधायक रह चुके बताइए। हैं। तो हम ही लोग तो सबसे पहला सवाल उठाए कि सम्राट अशोक को जो अपमानित करेगा उसको पद्मश्री दे दोगे? और उस जमात के राजनीति के सहबाला है सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा। हम लोग तो उस पर कायम है कि जो सम्राट अशोक को अपमानित किया है उसको पद्मश्री दे देगा केंद्र सरकार। और के उपेंद्र कुशवाहा जी जाकर के चुप हो गए, वहां बोल नहीं रहे। कुशवाहा कौन हो सकता है? कुशवाहा वह है जिस पर एक्सप्लोसिव एक्ट का मुकदमा हो, आर्म्स एक्ट का मुकदमा हो। तो गांव के अंदर जो काम करने वाला कुशवाहा है वो, अब कुशवाहा जाति बीजेपी बोलता है, तो हमको लाज लगने लगता है। अब बताइए, तो ये तो राष्ट्रवाद वाला है, जाति उति कहां नाम लेने लगे? ये सब तो कभी सब नहीं, ये हिंदू धर्म वाला है। बाप रे बाप, ये सब गलती से जात का नाम लिया है कभी? जाति तो नाम लेना एकदम महापाप है बीजेपी में। अब बताइए ना, ये सुशील मोदी जी इतना बुजुर्ग आदमी हो गए, राजनीति में रिटायर कर देगा। ये कह दिए कि आनंद मोहन से बड़ा राजपूत हमारे नेता है जोगी जी। अब इनको मालूम है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखनाथ संप्रदाय के हैं, दीक्षित हुए हैं, वो हो गए नाथ संप्रदाय के, उनका गोत्र बदल गया, जन्म के बाद निरंजन गोत्र हो गया। जाति नहीं होता है वहां, नाथ संप्रदाय है। अब बताइए, उनका भी जाति बताने लगे। क्या क्या करेगा धर्म के नाम पर अनाचारी लोग, हम नहीं जानते। भगवान सब देख रहे हैं, कहें कि 34 करोड़ देवता है, एक को देख देंगे ना, सब ठीक हो जाओगे। नीरज कुमार थे, जदयू से एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता हैं। उन्होंने सभी सवालों पे अपनी राय रखी और जवाब भी दिया। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे हैं बिहार टॉक में। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।